1000 समोसा कुकिंग। मलकापुर नाम के गांव में मल्लेश यादव नाम का समोसा का व्यापारी रहता था। वो अपने बेटे की शादी के लिए लड़की ढूंढने लगा। एक लड़की के घर रिश्ते के लिए जाकर, आप तो जानते ही हैं कि मैं इस गांव में सबसे नामचीन समोसा व्यापारी हूँ। मेरे हाथों का समोसा खाने के लिए उस खुशकिस्मत को मलकापुर में पैदा होना चाहिए। ऊपर से हमारे समोसे की खासियत उसका अनूठा फार्मूला है जो खास तरीके से बनाते हैं। वो हमारे फैमिली का बिजनेस सीक्रेट है, वो हम किसी को नहीं बताएंगे। हमारा धंधा रॉकेट की तरह बढ़ रहा है। ऐसे मौके पर मैं चाहता हूँ कि मेरे अपने लोग ही बिजनेस में मेरा हाथ बटाएं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे की शादी ऐसी लड़की से हो जो समोसा बनाना जानती हो। अगर बहू भी समोसे बनाने वाली मिल जाए तो हम फ्रेंचाइजी भी खोल सकते हैं ना। हमारा ट्रेड सीक्रेट भी हम में ही हिफाजत से रह जाएगा। ऐसे कहकर लड़की को देखकर, लड़की बड़ी सुशील है, क्या ये समोसा बनाना जानती है? ये सवाल करते ही लड़की के पिता झूठा जोशी अपने मन में, रिश्ता तो बहुत अच्छा है, अब अगर ये कहा कि लड़की समोसा बनाना नहीं जानती है तो रिश्ता टूट जाएगा। बड़ों ने कहा है कि एक शादी करने के लिए 1000 झूठ बोलना भी जायज है। मैं तो बस एक ही झूठ बोलने वाला हूँ। वो ऐसा है कि हमारी बेटी मानो बिल्कुल आपके परिवार के लिए ही बनी है। वो समोसे बनाए तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। वो अकेली 100 आदमियों के लिए खाना बना सकती है। वो समोसों में मसाला भरकर तेल में तले तो बस यूं समझो कि मुंह में पानी आ जाए। जो एक समोसा खाने के इरादा रखें वो 10 खा जाएं। इस तरह आपका समोसा का बिजनेस भी 10 गुना बढ़ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। इस तरह झूठा जोशी झूठ पे झूठ बोलकर अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से उस समोसे वालों के घर में कर दिया। मल्लेश की पत्नी महिमा बाई अपने पड़ोस की औरतों को बुलाकर अपनी बहू को दिखाते हुए, देखो बहन, ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ, ये मेरी बहू है, पर सुंदरता में और सुशीलता में उसका कोई मुकाबला नहीं है। हमारी बहू जैसी दूसरी आपको आसपास की प्रांतों में दूरबीन लगा करके देखो तो भी ना मिले। हमारी बहू साक्षात महालक्ष्मी है। यूं तारीफ के पुल बांधते हुए, अब नवरात्रि आ रहे हैं ना, तो हम 1000 समोसे का व्रत रख रहे हैं, आप सब जरूर आना। ये सुनकर वो औरतें गाल पर हाथ रखकर, हमने 100 बाती और 1000 बाती दिया की व्रत को सुना है, पर ये 1000 समोसे की व्रत क्या है? ऐसा व्रत के बारे में हमने पहले कभी नहीं सुना। ये पहली बार है बहन जी। ये नेवर बिफोर एवर आफ्टर व्रत है। वैसे भी हम इस प्रांत के सबसे बड़ी मशहूर व्यापारी है, तो हम जो भी करेंगे वो समोसे के साथ ही होगा ना। आसपास की पड़ोस की औरतें, ये तो बड़ी अच्छी बात है बहन जी। आप वो व्रत रखिए, उसे कैसे करते हैं देखकर हम भी अपने बहुओं से वैसे ही व्रत रखवाएंगे। हम भी धन्य हो जाएंगे। हम वेट कर रहे हैं बहन जी वो व्रत देखने के लिए। तब महिमा बाई ने बहू को बुलाकर, आओ बेटा दाक्षायणी, अभी अभी इन सब से तुम्हारी तारीफ कर रही थी। तुमसे 1000 समोसे का व्रत रखवाना चाहती हूँ। तुम जाकर फटाफट 1000 समोसे बनाने के लिए काम में लग जाओ। मैं जाकर 1000 सुहागनों को बुलाकर लाती हूँ। ये सुनते ही दाक्षायणी का कलेजा मुंह को आ गया। उसके हाथ पांव ठिठुरने लगे। क्या करें कुछ समझ न पाकर, 1000 समोसे कैसे बनाएं ना जान पाकर अपने पिताजी झूठा जोशी को फोन लगाया। पिताजी, 1000 समोसे का व्रत कह रही है सासू माँ। कहती है कि मैं 1000 समोसे बनाऊं। तुम तो जो मुंह में आओ कह देते हो। झूठ पे झूठ बोलकर मेरे शादी की अब मेरी जान पर बनाई है। मैं नहीं जानती हूँ तुम अब क्या करोगे। मुझे 1000 समोसे चाहिए। तुम चिंता ना करो बेटी, मैं हूँ ना, तो सिर्फ 1000 समोसे के लिए क्यों टेंशन लेती हो। शांत हो जाओ बिटिया रानी, मैं संभाल लूंगा। कहकर गांव में समोसा बनाने में माहिर अपनी बूढ़ी दादी को लेकर मल्लेश यादव के घर आया। क्यों समधी जी, सुना है कि 1000 समोसे का व्रत रखा है। आप जो भी करते हैं वो बिल्कुल निराला होता है। ये जो दादी हैं, ये मेरे चाचा के दामाद के ताई हैं। मेरी बेटी को बहुत चाहती हैं। वो बेटी से मिलना चाहती थी। मैंने सोचा ये व्रत में भी हाथ बटाएंगी, इसीलिए दाक्षायणी से मिलाने ले आया। ये भी कोई कहने की बात है समधी जी, बड़े होते ही हैं कि ऐसे काम को सही तरीके से कर सकें। जाइए माताजी, हमारे बहू का हाथ बटाइए। कहते ही
बुढ़िया अंदर गई और दाक्षायणी से, अरे बेटा, तुम बस यूँ करची को पकड़कर ऐसा वैसा हिलाते रहो और एक्टिंग करते रहो, बाकी काम मैं संभाल लूंगी। सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, साथ साथ में जैसा कर रही हूँ तुम देखो और सीखो। इस बार मैं हूँ, बच जाओगी, पर बार बार ऐसा किया तो पकड़े जाएंगे। बेटा ध्यान रहे। कहकर थोड़ी ही देर में 1000 समोसे बना दिया। ये देखकर मल्लेश और महिमा, अरे वाह, हमारी बहू तो बड़ी होशियार निकली, इतना बढ़िया बनाया है, कहकर तारीफ करने लगे। उनका 1000 समोसे वाला व्रत बहुत ही बढ़िया संपन्न हुआ। जो लोग व्रत में आए थे सही बहू को ले आए हैं समोसे वाले, कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। डॉग रेस्क्यू बैम्बू हाउस। मनाली नाम के गांव में शंकर दादा नाम का एक गुंडा था। सारा गांव उससे डरता था। उसका एक बेटा था, उसका नाम था जीतू। शंकर दादा बड़ों पर रोब झाड़ता था तो उसका बेटा बच्चों पर। जीतू अपने दोस्त केशव, शिवा और ध्रुव के पास आया। तब ध्रुव और उसके दोस्त सड़क पर कुत्ते और उसके पिल्ले को बिस्कुट डाल रहे थे। ये देखकर जीतू ध्रुव से, ए ध्रुव, तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे ये कुत्ते को खिला रहे हो। अरे तुम लोग ये ना भूलो कि तुम शंकर दादा के बेटे के दोस्त हो। तुम लोग ऐसा बर्ताव करोगे तो मैं तुम लोगों के साथ दोस्ती नहीं रखूंगा। तुम हमसे दोस्ती करो या ना करो, कोई नुकसान नहीं। यहाँ कोई तुम्हारे गुंडागर्दी से डरते नहीं है। मेरा अपमान करते हो, शंकर दादा के बेटे का अपमान करते हो। अब देखो तुम लोगों का और उन कुत्तों का क्या हश्र करता हूँ। जीतू ने जाकर अपने बाप से अपने अपमान की बात की। ठीक है, उनकी खबर कल लूंगा। अब तुम जाकर सो जाओ। अगले दिन ध्रुव के दोस्त कुत्ते के पिल्लों के साथ खेल रहे थे। तभी वहां शंकर दादा और जीतू और उनके आदमी वहां पहुंचे। ध्रुव से शंकर दादा, क्यों ध्रुव, तुम मेरे बेटे के खिलाफ बोलने लगे हो? जानते हो वो कौन है? इस गांव का होने वाला दादा है, शंकर दादा का बेटा। क्यों, आप अपने बेटे को भी अपनी तरह बिगाड़ने वाले हैं क्या? क्या आप जानते हैं कि इस गांव में कितने लोग आपको गाली देते हैं? ये बात सुनकर शंकर दादा, तेरी ये हिम्मत कि तू मेरे खिलाफ बोलता है, मेरा अपमान करते हो, कहकर ध्रुव का गिरेबान पकड़ा। ये देखकर गांव वाले वहां पहुंच गए। उनमें से एक, शंकर दादा, चुपचाप ध्रुव को छोड़ दो, नहीं तो यहाँ से तुम सही सलामत नहीं जाओगे, तुम्हारा पुर्जा पुर्जा कर देंगे। विजय, तेरी भी आवाज उठने लगी है। बच्चे पर हाथ उठाते ही तेरे दिन भर गए दादा। अब तू और थोड़ी देर भी यहाँ रहा तो हमारा हाथ उठ जाएगा, तब तुम्हारी दादागिरी धरी की धरी रह जाएगी। तब शंकर दादा का आदमी, दादा मामला ठीक नहीं है, यदि हम यहाँ से नहीं गए अभी तो बात बिगड़ जाएगी। तब शंकर दादा और उसके आदमी वहां से चले गए। रात हुई। शंकर दादा के आदमी शंकर दादा से, दादा ये सब उस कुत्ते और उसके पिल्ले के कारण हुआ है, उन्हें गांव से निकाल दिया तो इनको अकल आएगी। सही कहा, पहले वो काम करो। तब ध्रुव के घर जीतू और शंकर दादा के आदमी पहुंचे। बाहर कुत्ते के बच्चे खेल रहे थे। वे लोग धीरे से आकर उन पिल्लों को पकड़ने ही वाले थे कि तब कुत्ता भौंकने लगा। ध्रुव और उसके पिताजी दौड़ते हुए बाहर आए। ये देखकर जीतू और उसके आदमी वहां से भाग गए। ध्रुव ने अपने दोस्तों को बुलाया। जीतू और उसके आदमी उन कुत्तों को उठाकर ले जाना चाहते हैं, हम क्या करें? मेरे पिताजी बांस का काम करते हैं, उनसे कहकर इनके लिए एक बैम्बू हाउस बनवाते हैं। आइडिया अच्छा है। अगले दिन ध्रुव और उसके दोस्त मिलकर शिवा के पिताजी से जा मिले और एक अच्छा बैम्बू हाउस बनवाया। फिर उन पिल्लों को उसमें रखा। ध्रुव कुत्ते से, देखो तुम अपने बच्चों के साथ या आराम से रहो, ठीक है? शंकर दादा अपने घर पर अपने आदमियों से, अरे निकम्मो, उन कुत्ते के पिल्लों को उठाकर बाहर क्यों नहीं फेंका? आज देखो मैं दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। रात हुई। शंकर दादा अपने आदमियों के साथ ध्रुव के घर पर गया। वहाँ कुत्तों के लिए बैम्बू हाउस बना देखकर
मन में, इन कुत्तों के लिए घर भी बनाया। देखते जाओ, तुमको सड़क पर उठाकर फेंक दूंगा। यूं सोचकर बैम्बू हाउस के पास गया और दरवाजा खोला। तब एक हॉर्न बजा और शंकर दादा के ऊपर एक जाल गिरा। वो उससे छूटने की कोशिश करने लगा, पर वो बाहर निकल नहीं पाया। तभी पुलिस वहां पहुंची। ध्रुव और उसके पिताजी भी वहां पहुंचे। शंकर दादा को जाल में फंसा देखकर एसआई, अरे वाह, आज तो बड़ी मछली जाल में फंसी है। जो काम इंसान नहीं कर सके, कुत्ते के पिल्लों ने कर दिखाया। एनिमल एक्ट के तहत कम से कम 10 साल के लिए तुम अंदर जाओगे, ये मेरा वादा है शंकर। कांस्टेबल्स ने शंकर दादा को अरेस्ट किया। ध्रुव कुत्ते के पास जाकर, अब तुम आराम से रह सकते हो।